परम पूज्य त्रिकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में बिहिया चौरस्ता दोघरा में अंतर्राष्ट्रीय महायोगी ब्रह्मलीन श्री देवराहा बाबा जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ के 5वें दिन अहले सुबह से ही संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी के दर्शनार्थ और यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं यज्ञ मंडप पूजा अर्चना और हवन भारी बारिश में अनवरत जारी है। वहीं नित्य प्रति हजारों श्रद्धालु भक्तों का देश के विभिन्न राज्यों से आना अनवरत जारी है। वहीं महायज्ञ का प्रसाद हजारों श्रद्धालु भक्त नित्य प्रति ग्रहण कर रहे हैं। वहीं संध्या बेला में यज्ञ मंडप के यजमानों और श्रद्धालुओं के द्वारा संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद संत श्री ने श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋषि मुनियों द्वारा जगत को दी गई ऐसी महत्वपूर्ण कार्य है जिससे समस्त पर्यावरण की शुद्धि होती है और पर्यावरण के सिस्टम के ठीक बने रहने का आधार माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया कि यज्ञ की महिमा को बताया गया है। भगवान यज्ञ नारायण की महिमा के विषय में मनुस्मृति में बताया गया है कि जिस प्रकार से अग्नि में आहुति प्रदान करने से वह भगवान सूर्य तक पहुंच जाती है और भगवान सूर्य नारायण उससे वृष्टि करते हैं, उच्च दृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से समस्त प्रजा का पालन होता है। यज्ञ के माध्यम से स्वयं नारायण जीव को त्रिताप जैसे दैहिक, वैदिक और भौतिक तापों से मुक्त कर देते हैं। जिस स्थल पर महायज्ञ होता है वह तीर्थ स्थल से बढ़कर होता है। जो महायज्ञ के मंडप की परिक्रमा हरिनाम संकीर्तन करते हुए करता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रति साल यहाँ कार्यक्रम को केवल खलल किया है। पूजा पाठ और जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान है, क्योंकि एक कार्यक्रम स्थल था जहाँ पर कुछ कार्यक्रम था, सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रम। उस कार्यक्रम को रामलीला का मंचन था, बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होगा जैसा कि यहाँ के आयोजक बता रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। हालांकि देखिए बैठने लायक जगह तो नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जगह ठीक होती है बारिश के बाद वैसे ही हो रहा है। देवराहा बाबा के जो शिष्य हैं सानिध्य में हो रहे हैं। यहाँ पर विश्व महायज्ञ को लेकर क्या कहेंगे? कैसा रहा अग्नि प्रज्वलन के बाद यज्ञ परिक्रमा हो रहा है लोगों का? अग्नि प्रज्वलन के बाद जो भी भक्त हैं वो कागजी भक्त नहीं है, उनको पानी रोक नहीं पाया है। और देवराहा बाबा का नाम जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, जलेश्वर बाबा भी थे, वो जल में ही निवास करते थे, लेकिन जल में भी जीवन को खिलाए रहते थे। उसका प्रकटीकरण इस जग में हुआ और जगमंडप जल से भरा हुआ था और उसके बीच में दिव्य अग्नि 6 फीट का जल रहा था। जितने जजमान और पुरोहित से बिल्कुल जोश के साथ अग्निदेव का आह्वान कर रहे थे, उनके लिए आहुति कर रहे थे, हवन कर रहे थे और उसका फलाफल आप देख रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान है या सरेंडर जो कह लीजिए, है ना। हम तो सरेंडर नहीं कहेंगे, ठीक है, मेहरबान ही कहेंगे। ठीक। और ये सारा मैजिक जल में भी बाबा ही थे और अग्नि में भी बाबा ही थे। सारी पानी थी, लेकिन उस कुंड में जरा सा भी लेस मात्र भी, और जब अग्नि जला तो जितने जजमान थे 4 फीट पीछे, 6 फीट पीछे खदेड़ दिया। देखिए पानी अथाह है लेकिन भक्त भी अथाह है। पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है करने वाला का, इसलिए हमारा जग जीव का देव है अनु और भक्त जीव का देव है। भक्त जो है बारिश में झूमते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिला बाबा आ रहा है या सब भक्त ऐसी में टिका हुआ है, बाहर के सब आ गया है
और सब देढ़िया पर आता जाता है। तो आज परिक्रमा तो काल हो गया, अब जग चल रहा है, अनु जी जग चल रहा है, कल परसों जग चलेगा। जी अनु धन्यवाद बाबा। तो श्री विष्णु महायज्ञ में आप लोग पहुँचे हुए हैं, कहाँ से आए पहले ये बताइए। हम लोग विक्रमगंज से आए हैं, विक्रमगंज रोहतास जिला में जी है, वहीं से आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पर यज्ञ मंडप के, जिस तरीके से यहाँ का जो मौसम बदल चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। नहीं देखिए, हम लोग गुरु जी की भक्ति में आए हैं और जो भक्त होते हैं उन पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। और आपको जानकारी देते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ जो यात्रा निकला था पहला दिन, कलश यात्रा जलभरी जो हुआ था, उसमें मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन क्या वृद्ध, क्या बच्चे, कोई भी भक्त, क्या महिलाएं, कोई भी भक्त, बारिश का कोई प्रभाव नहीं था। मूसलाधार बारिश में यहाँ से कलश यात्रा निकला बिहिया चौरस्ता के आगे पेट्रोल पंप तक, और फिर उसी बारिश में नाचते गाजते कम से कम 3 से 4 घंटा लोग लगातार भीगते रहे, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो था वो भक्ति के ऊपर था। और भक्ति में मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ जो भी लोग आए हैं श्रद्धा से आए हैं, भक्ति से आए हैं। मौसम उस भक्ति को नहीं डिगा सकता है और नहीं उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव डाल सकता। आपने यज्ञ का यहाँ ध्वजारोहण भी किया। जी जी यहाँ आपके यहाँ से हमको लगता है पूरा परिवार वगैरह सभी लोग जी यहाँ। जी जी जी। तो यहाँ रहने होने की व्यवस्था जो है किस तरीके से हो रहा है, देखने को क्या मिल रहा है? नहीं, जो व्यवस्था उसी में आनंद है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और आप मानव शरीर को जिस रूप में रखेंगे वही व्यवस्था आपको अच्छी लगेगी। आप एसी में रहेंगे तो आपको एसी अच्छा लगेगा, आप प्राकृतिक हवा में रहेंगे तो आपको प्राकृतिक हवा अच्छा लगेगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम धनंजय कुमार है।